25 तारीख को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है और उसके लिए आज प्रचार का शोर पूरी तरह थम जाएगा और कई दिग्गज आज जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं, जहां पर प्रचार की कमान संभालेंगे। राहुल गांधी भी आज प्रचार करेंगे। तो वहीं राजौरी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की आज बड़ी जनसभा होनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कठुआ में जनसभा होनी है। गुलाम नबी आज़ाद डीपीएपी उम्मीदवार कैसर सुल्तान के लिए गांदरबल में आज प्रचार करेंगे। तो वहीं उमर अब्दुल्ला गांदरबल में आज रोड शो करेंगे। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे चरण में गांदरबल में मतदान होना है। इंजीनियर रशीद शेख आशिक के लिए गांदरबल में प्रचार करेंगे। तो गांदरबल में आज तमाम दिग्गज नजर आएंगे, साथ ही साथ पुंछ और जैनकोट में राहुल गांधी नजर आएंगे। तो वहीं आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भी जम्मू कश्मीर में प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। कठुआ में वो जनसभा करेंगे। तो वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला राजौरी में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान होना है। समीर भट्ट हमारे सहयोगी जम्मू से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर, आज सेकंड फेज के प्रचार के लिए आखिरी दिन है और तमाम दिग्गज अपनी ताकत आज झोंकेंगे। शुरुआत राहुल गांधी के साथ होगी और इंजीनियर शेख रशीद भी आज गांदरबल में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा जैस्मीन। ये जो सेकंड फेज़ है, 26 सीटों के लिए जो इलेक्शन हो रहा है जो 25 तारीख को, उसमें जम्मू की राजौरी, पुंछ और रियासी और इसी तरह से कश्मीर की बडगाम, गांदरबल और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा और इस पर सबकी नज़रें हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम कश्मीर की बात करें तो एक हाई प्रोफाइल सीट, 2 हाई प्रोफाइल सीटें हैं गांदरबल में और बडगाम में, जिसमें उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ही बड़े नेता हैं। इसी तरह से अगर जम्मू की बात करें तो रविंदर रैना, जो कि बीजेपी का बड़ा चेहरा है, प्रेसिडेंट हैं, वो नौशहरा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों जगहों पे चुनाव, दोनों कैंडिडेट्स के लिए 25 तारीख बहुत ही अहम होने वाला है, बहुत ही क्रूशल होने वाला है। इसी के साथ अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर सिटी में जो दिग्गज पार्टी के नेता हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, चाहे अली मोहम्मद सागर हो या अब्दुल रहीम राथिर है, मुबारक गुल है, या जितने भी उनके कदावर नेता हैं श्रीनगर से या बडगाम से या गांदरबल से, उनकी किस्मत आजमाई होगी। तो चुनाव प्रचार पार्टी की तरफ से ज़बरदस्त आज किया जाएगा। लास्ट डे है उन सीटों के लिए। और अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में खासकर पुंछ, राजौरी और रियासी में भी ज़बरदस्त चुनाव कैंपेनिंग हो रही है और आज लास्ट दिन सभी वहां पे ताकत झोंकेंगे। सबसे ज्यादा जो बड़ा अट्रैक्शन होगा वो राहुल गांधी की रैलीज होंगी, चाहे वो सुरंगकोट पुंछ में वो अपने कैंडिडेट के लिए चुनाव वहां पे प्रचार करेंगे या श्रीनगर में वो अपने जो पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं कर्रा उनके लिए वो वहां पे चुनाव प्रचार करेंगे। इसी के साथ फारूक अब्दुल्ला की बात करें, इंजीनियर रशीद की बात करें या बीजेपी की तरफ से जो इतने कदावर नेता हैं, चाहे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, वो कठुआ जाएंगे। तो कुल मिला के जैस्मिन हमें समझना पड़ेगा कि जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है, उसके बाद अब ये जो सेकंड फेज है ये बहुत ही क्रूशियल है और उसके बाद जो थर्ड फेज होने वाला है उसमें ज्यादातर थर्ड फेज की भी हम जिक्र करेंगे। उसमें भी नॉर्थ कश्मीर की कई महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान होना है। लेकिन अगर सेकंड फेज का जिक्र कर लिया जाए तो मैं समझती हूं कि 3 ऐसी सीटें हैं, 3 ऐसे जिले हैं जो महत्वपूर्ण हैं। श्रीनगर, क्योंकि हजरतबल से लेकर सेंट्रल शाल्टन, जहां पे तारिक हामिद कर्रा चुनाव लड़ रहे हैं, ये 7 से 8 श्रीनगर जिले की कुछ सीटें हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि ये डाउनटाउन का और वो सिटी का पूरा इलाका है। इसके बाद पुंछ, राजौरी पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी और क्योंकि बहुत ज्यादा जो पहाड़ी समुदाय है, पहाड़ी तबका है, वहां से आता है, गुर्जर बकरवाल इलाका वो है। डिलिमिटेशन के बाद वहां की बहुत सारी परिस्थितियां भी बदली हैं, ज्योग्राफी भी वहां पर बदली हुई है। ऐसे में ये 3 जिले महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सेकंड फेज में। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है राजौरी पुंछ का। राजौरी पुंछ में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पार्टी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उन एरियाज से, राजौरी पुंछ से, क्योंकि वहां पे पहाड़ी समुदाय का एक अच्छा खासा चंक रहता है, एक अच्छा खासा वोट है और पहाड़ी समुदाय को जिस तरह से इन्होंने रिजर्वेशन दिलवाई है उससे पार्टी को लगता है कि पार्टी इससे बेनिफिट लेगी, उसके उम्मीदवार बेनिफिट लेंगे। और जो पुंछ राजौरी में खासकर पहाड़ी इलाके के पहाड़ी
कबीले के लोग हैं या गुजर समुदाय के लोग हैं, उनकी पार्टी को लगता है कि एक अच्छी खासी वोट परसेंटेज मिलेगी। वो बीजेपी उम्मीद करती है कि जो राजौरी पुंछ के जो एरियाज हैं वहाँ पे पार्टी ने जहाँ जहाँ कैंडिडेट उठाए हैं, नौशहरा हो, सुंदरबनी हो, मेंढर हो, पुंछ हो, सुरंगकोट हो, हर जगह पे पार्टी ने अपने कैंडिडेट उठाए हैं और पार्टी को उम्मीद है कि वहाँ से चुनाव। तो इसीलिए अगर आप देखें तो अमित शाह ने कल ताबड़तोड़ रैलियां की, चाहे सुरंगकोट में की, चाहे मेंढर में की, चाहे पुंछ में, राजौरी में, हर जगह पे वो गए। और अभी आज लास्ट दिन है, वहां पे आज भी बीजेपी के कदावर नेता प्रचार करेंगे। इसी तरह से रियासी की जो माता वैष्णो देवी सीट है वो डिलिमिटेशन के बाद नहीं बनी है, कटरा की सीट है, माता वैष्णो देवी की सीट है, रियासी की सीट है, वहां पे भी पार्टी को जबरदस्त। लेकिन जो कांग्रेस है वो भी अपनी तरफ से पूरा झोंक रही है और पार्टी के जो स्टार प्रचारक है वो आज प्रचार करेंगे। चाहे राहुल गांधी की सूरत में अलका लांबा यहाँ पे जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, इसके साथ साथ जो पार्टी के बाकी नेता हैं समीर, वो भी चुनाव आज तमाम दिग्गजों का जमावड़ा रहने वाला है। और अगर पुंछ, रियासी और राजौरी की बात कर ली जाए तो 5 सीटें ऐसी हैं जो एसटी तबके के लिए वहां पर आरक्षित हैं और ऐसे में बीजेपी को उम्मीदें वहां पर बहुत ज्यादा हैं। पुंछ का एक बार रुख कर लेते हैं। मुनीश हमारे सहयोगी पुंछ से जुड़ चुके हैं। मुनीश, राहुल गांधी पुंछ आज आ रहे हैं, जो आज के प्रचार की सबसे बड़ी अट्रैक्शन रहने वाली है। जरा बताएं किस तरह की तैयारियां हैं, कितने बजे लैंड करेंगे? जी मुनीश। आज राहुल गांधी पुंछ के सुरनकोट में पहुंचने वाले जो उनका ऑफिशियल टाइम है 12:30 बजे उन्होंने वहां जनसभा में पहुंचना है और स्पोर्ट्स स्टेडियम सुरनकोट जो है वहां पर जनसभा होनी है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से रात से ही तैयारी की जा रही है। और सुबह उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको 9:30 का टाइम दिया था और लोग वहां आना शुरू हो गए हैं। और जो आज की खास अट्रैक्शन राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी को काफी लोग देखना चाहते हैं और खास करके कांग्रेस का एक अच्छा खासा वोट जो है सुरनकोट के अंदर है और उनके युवा प्रत्याशी जो हैं शाहनवाज चौधरी जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने काफी मेहनत भी की है और जिसके कारण आज जो है काफी अधिक संख्या में लोग वहां रहने वाले हैं और राहुल गांधी को सुनने वाले हैं।